ज्योतिष शास्त्र में रुचि और विश्वास रखने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। मैं हूं आचार्य देवेश पांडे और उपस्थित हूं पुनः तुला राशि का 2023 का राशिफल लेके। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आप लोगों का निरंतर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज प्राप्त हो रहा है। दिन भर में 500 से 600 मैसेज का रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अपने समय का आप इंतजार करिए। आपके प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। किसी भी प्रश्न को लेके बार बार आप टेक्स्ट ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आइए निरंतर आगे बढ़ते हैं अपने आज के कार्यक्रम तुला राशि के वर्ष 2023 में क्या प्रभाव पड़ेगा इसको लेके। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में जो शनि की ढैया चल रही थी वो समाप्त होने वाली है। जनवरी 2020 से लेके अप्रैल मार्च 2022 तक जो आपके जीवन में संघर्ष था, वो संघर्ष पुनः जुलाई 2022 में आरंभ होके 17 जनवरी 2023 तक बना हुआ है। मतलब बीच में लगभग लगभग 70 दिनों के लिए आपको जो सुख प्राप्त होना स्टार्ट हुआ था, निरंतर 17 जनवरी 2023 से लेके जब तक शनि महाराज कुंभ राशि में गोचर करेंगे, आपको वो लाभ वो सुख प्राप्त होता रहेगा। शनि की ढैया या साढ़े साती का नाम सुन के लोग भयभीत हो जाते हैं और इसके बाद उनके मन में एक जिज्ञासा उठती है कि हमारा समय अब निरंतर खराब ही रहेगा क्या? तो उसके प्रति मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि शनि की ढैया या साढ़े साती या फिर पनौती होती क्या है? देखिए, ये काल पुरुष की कुंडली है। यहाँ पे हम राशि नहीं लिखे हुए हैं, केवल हम 1 से लेके 12 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। प्रथम 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, ये प्रथम भाव को इंडिकेट करता है, जो कि आपका स्वतः का शरीर होता है। 2 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, वो आपके वाणी और परिवार का भाव होता है। 3 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, वो आपके पराक्रम और छोटे भाई-बंधुओं का भाव होता है। चतुर्थ भाव शुक्र का भाव होता है, पंचम संतान का, छठा रोग रिपु का, 7वां वैवाहिक सुख का भाव, अष्टम कष्ट का भाव, नवम भाग्य का भाव, दसम कर्म का भाव, 11 इच्छा पूर्ति का भाव और 12वां व्यय का भाव होता है। अब इस पत्रिका में हम जानेंगे कि अगर ये मेष राशि की अगर पत्रिका है, तो शनि की ढैया क्या होती है इसमें? अगर मान लीजिए कि मीन राशि में शनि का गोचर स्टार्ट हो गया। शनि प्रत्येक राशि में 30 सालों के बाद गोचर करते हैं। तो अगर शनि मीन राशि में गोचर करना आरंभ किए, तो इस पत्रिका में साढ़े साती स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक 30 साल में 2.5 वर्ष तक शनि एक राशि में गोचर करेंगे। तो अगर मीन राशि में गोचर करना स्टार्ट करेंगे, तो इस मेष राशि में जातक की शनि की साढ़े साती का पहला ढैया स्टार्ट होगा और एक ढैया समाप्त होने के बाद द्वितीय चरण में जब मेष राशि में गोचर कर जाएंगे, तो द्वितीय चरण स्टार्ट होगा और जब वृषभ में जाएंगे तो तृतीय चरण स्टार्ट होगा। इस प्रकार से ढाई ढाई वर्ष का, 7.5 वर्ष का जो काल होता है, ये शनि की साढ़े साती कही जाती है। प्रथम वर्ष में देह पीड़ा होती है, द्वितीय वर्ष में धन की हानि होती है और तृतीय वर्ष में धीरे धीरे जीवन में उभार आना स्टार्ट होता है। मतलब शनि इतना परिपक्व कर देते हैं शनि की साढ़े साती में कि जीवन जीने लायक व्यक्ति हो जाता है। ढैया क्या होता है? जैसा कि आप देखेंगे कि ढैया अगर कुंडली के चतुर्थ या अष्टम भाव में शनि का गोचर होता है, उसे शनि की ढैया कहते हैं। अगर शनि लगन से पंचम भाव में गोचर कर रहे हों, तो उसे पनौती कहते हैं। ये शनि की ढैया, साढ़े साती और पनौती का विश्लेषण रहा। तुला राशि के बारे में बात करते हैं कि तुला राशि से लगन से चतुर्थ भाव में शनि का गोचर हो रहा था। अब चतुर्थ भाव में शनि का जो गोचर था, यहाँ पे ढैया क्रिएट किया हुआ था। चतुर्थ भाव क्या होता है? माता, मकान, भूमि, वाहन, सुख, ऐश्वर्य इत्यादि का भाव होता है। तो जातक कदाचित जनवरी 2020 से लेके अप्रैल 2022 तक समस्याग्रस्त रहा। अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में थोड़ा सा उसको राहत मिला। पुनः वक्री होकर शनि मकर राशि में गोचर कर गए, स्थिति जस की तस बन गई, फिर से वही समस्याएं आरंभ हो गई। यहां से शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पे पड़ रही थी। अब छठा भाव रोग रिपु शत्रु का भाव होता है, तो इन सब समस्याओं से कोर्ट एलिगेशन से परेशान रहा। इसके अलावा सबसे मेन बात, आपके जीवन में सबसे मुख्य समस्या क्या बनी रही इन 2.5 सालों में? वो समस्या थी कार्य के क्षेत्र पे, क्योंकि चतुर्थ भाव से 180 डिग्री का हिट कर्म भाव पे शनि कर रहा है। मतलब
सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं। ये 180 डिग्री का जो हिट रहा आपके जीवन में कार्य को पूर्णतः बाधित करता रहा। काम बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, काम मिलते मिलते रुक जा रहे थे। और जो दसम दृष्टि, दूर की दृष्टि रही शनि की, वो आपके लगन पे पड़ी, जिसकी वजह से आपका निरंतर जो स्वभाव रहा वो बहुत रूखा रहा, उखड़ा हुआ रहा। अगर आप अपने चाहने वाले, जानने वालों से पूछेंगे तो बताएंगे कि हाँ, पहले की अपेक्षा आपका स्वभाव काफी बिगड़ा हुआ है, रूखा है। तो ये शनि के ढैया का प्रभाव था जिसमें आप काफी परेशान थे। शनि आपके कुंडली के मूल त्रिकोण में पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। और पंचम भाव कुंभ राशि जो शनि का होता है, ये मुख्य रूप से बहुत ही शुभ भाव होता है, शुभ राशि होती है। यहाँ पे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। पंचम भाव होता क्या है? पंचम भाव स्वतः से ज्ञान अर्जित करने का भाव होता है, तत्कालिक रूप से लाभ का भाव होता है, सरकारी नौकरी का भाव होता है, जीवन में खुशियां, रोमांस, लव का भाव होता है। यहाँ पे इन सारी चीजों का सुख आपके जीवन में देना स्टार्ट करेंगे 17 जनवरी के बाद। अभी तत्कालिक रूप से अप्रैल तक जो बृहस्पति, गुरु बृहस्पति हैं, आपके पत्रिका के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन इनका गोचर 21 अप्रैल 2023 को मेष राशि में हो जाएगा। मेष राशि आपका सप्तम भाव है। मतलब पारिवारिक जीवन में जो समस्याएं थी, पत्नी के साथ जो वैमनस्य था, वो समाप्त हो जाएगा बृहस्पति की शुभता से। यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति के ऊपर पड़ेगी। अब बृहस्पति के ऊपर जब तीसरी दृष्टि पड़ेगी शनि की, तो शनि आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं, आपके जीवनचर्या से, डेली रूटीन में, जीविका, रोज की जीविकापार्जन की समस्याएं जो बनी हुई थी, छोटे स्तर के आप व्यापारी हो, आप रेडी लगाने वाले हो या फिर फैक्ट्री के मालिक, समस्याएं तो निरंतर बनी हुई थी पिछले 2.5 सालों तक। तो आपको अपने आधार पे प्रगति और अपने व्यवसायिक दृष्टिकोण में विकास देखने को आने वाले समय में अवश्य ही मिलेगा। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है। वैवाहिक जीवन में आपकी खुशियां आएंगी। इसके साथ अगर हम बात करें तो आपके कर्म कर्म क्षेत्र पे जो 180 डिग्री का हिट शनि का जा रहा था, वहां से मूव हो जाएगा। मतलब कार्य में जो बाधाएं शनि दे रहे थे मकर राशि से, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। मतलब आप खुल के कार्य कर पाएंगे। अब यहाँ से सबसे बड़ी बात क्या कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, अगर शनि और बृहस्पति एक साथ मिलकर किसी घर को देख रहे हैं, किसी हाउस को देख रहे हैं, तो वहां पे बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि शनि क्या है? शनि कर्म है। और बृहस्पति क्या है? बृहस्पति भाग्य है, प्रॉस्पेरिटी है। व्यक्ति अपने प्रॉस्पेरिटी, अपने खुशी, अपने भाग्य को बनाने के लिए स्वतः परिश्रम करना स्टार्ट कर देता है। जैसा कि ढैया में आपने बहुत कुछ सीखा है, आप रगड़े गए हैं, आपके अंदर बहुत सारे स्किल निकल के आए हुए हैं, तो उन स्किल्स का आप यूज करना सीख जाएंगे। मतलब बृहस्पति की जो दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, पंचम दृष्टि आपके इच्छा पूर्ति 11th हाउस पे पड़ रही है। और शनि की सप्तम दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ रही है। मतलब आय, जीविकापार्जन के लिए आय का खूब अच्छा स्रोत आपको प्राप्त होने वाला है। और इसके साथ ही साथ 11th हाउस को इच्छा पूर्ति का भाव कहा गया है। तो जो भी आपकी इच्छाएं धूमिल रही इस 2.5 वर्षों में, निरंतर रूप से उसमें काफी हद तक आपको अच्छा लाभ मिलेगा। यहां से बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ के आपके लगन पे दृष्टि डाल रहे हैं। लगन का मतलब विचार, आपकी पर्सनालिटी, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपका यश, आपकी कृति। तो बृहस्पति की दृष्टि को मैं सदैव अमृत बोलता हूँ, गंगा जल बोलता हूँ। बृहस्पति की दृष्टि जहां पड़ी वहां पे अमृत की बारिश हो गई। तो यहाँ पे बृहस्पति आपके जीवन में इन सारे तथ्यों में आपके अंदर यश प्राप्त करने की ललक बढ़ेगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई लेवल पे रहेगा, जिसके वजह से आप कुछ डिसीजन ले पाएंगे और जीवन में बड़े बड़े